नई दिशा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोग को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताना चाहता हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का तात्पर्य समझिए। पहले प्रेजेंट का तात्पर्य है वर्तमान में, और कंटीन्यूअस का तात्पर्य है निरंतरता। तो जो निरंतरता वर्तमान में बनी रहे उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। या जो काम अभी भी जारी है, अभी चल रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसमें पहचान भी आपको हम बताएंगे, क्या सहायक क्रिया लगानी है बताएंगे आपको, और कुछ एग्जाम्पल लेकर के इनका अभ्यास कराएंगे। आइए देखते हैं पहचान। पहले हम बताते हैं आपको। हम पहचान में क्या है, पहचान में क्या है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। पहचान में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। इसमें रहा है, रही है और रहे हैं। इस टेंस की पहचान में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। और भी पहचान होते हैं जिसका लोग कम जानकारी देते हैं, लेकिन आइए हम देते हैं एग्जाम्पल, ऐसा कुछ जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये भी पहचान हो सकता है। जैसे हुआ है, हुआ है, हुई है और हुए हैं। हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये भी पहचान है आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो रहा है, रही है, रहे हैं का एग्जाम्पल कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए राम जा रहा है, सीता पढ़ रही है, लड़के सो रहे हैं। रहे हैं पहचान रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं पहचान रहेगा। तो राम पढ़ रहा है, सीता पढ़ रही है और लड़के सो रहे हैं। कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ है, वह अपने कमरे में सोई हुई है और वे हुए हैं। जैसे लड़के सोए हुए हैं, लड़के सोए हुए हैं, तो इसकी पहचान मिल जाएगी आपको। जैसे कुत्ता सड़क पर लेटा हुआ है, मतलब कुत्ते के लेटने का काम जारी है अभी। हुई है, लड़कियां अपने कमरे में सोई हुई हैं, तो भी जगी थोड़ी हैं, अरे वो सोई हैं, पता नहीं कब जगेंगी। और लड़के कमरे में सोए हुए हैं, वहां भी लड़के भी सोए हुए हैं। तो इन पहचानों से भी हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो है निरंतरता बनी रहने की पहचान मिलती है। तो ये सब के सब रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सब के सब जो है आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सूचना देते हैं। अगर इसमें से कोई है हटा देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे रहा, केवल रहा छोड़ देंगे तो उसका अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे वह जाता रहा, तो इसमें है नहीं है तो चेंज हो जाएगा इसको। तो ये पहचान हो गई आपकी, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। अब हम बताएंगे आपको इसमें सहायक क्रिया क्या लगाया जाएगा। सहायक क्रिया देख लेते हैं। ये सहायक क्रिया देखिए क्या है। इस सहायक क्रिया लगाएंगे हम लोग एक वचन के लिए, एक वचन के लिए सहायक क्रिया हम लोग इज लगाएंगे सिंगुलर नंबर के लिए।
आर सहायक क्रिया लगाएंगे हम लोग बहुवचन के लिए, प्लूरल नंबर के लिए। आर सहायक क्रिया लगाएंगे प्लूरल के लिए, और एम लगाएंगे सहायक क्रिया हम लोग आई के लिए। आई के लिए सहायक क्रिया हम लोग एम लगाएंगे। तो ये 3 सहायक क्रिया लगा करेगी। अब देखिए, पहचान हो गया, सहायक क्रिया हो गई, और रहा रही रहे, रहा रही रहे जहां भी आएगा क्रिया में आईएनजी खानदानी है। क्रिया में आईएनजी लगना क्या है? खानदानी है। हम तो हैं खानदानी, न लूटा हमारी इज्जत पानी, तो इसमें आईएनजी आपको लगाना ही पड़ेगा। वर्ब में आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा रहा रही रहे में। जैसे आइए हम इनको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए पहला वाक्य है, पहला वाक्य हमारा क्या है? पहले हम अफर्मेटिव वाक्य लेंगे। पहले हम क्या लेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले हम लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। क्या लेंगे? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य लेंगे पहले हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें काम को स्वीकार किया जाएगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक वचन के उदाहरण में गीता, रामायण पढ़ रही है। गीता रामायण पढ़ रही है, इसका गीता रामायण पढ़ रही है। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, गीता रामायण पढ़ रही है। ये गीता के वचन है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। तो गीता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम लोग? इज लगाएंगे। तो देखते हैं यहां, गीता, GEET, गीता। गीता के साथ सहायक क्रिया हम लोग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। एक वचन है गीता, तो गीता इज रीडिंग, READING। गीता इज रीडिंग माने गीता पढ़ रही है। गीता क्या पढ़ रही है? रामायण पढ़ रही है। तो गीता इज रीडिंग दी रामायण, दी रामायण, RAMAYAN। रामायण के पहले जो डी लगाएंगे उसका टी छोटा रहेगा। लेकिन अगर यही रामायण अगर वाक्य के शुरू में होता तो हम दी का टी भी बड़ा कर देते, कैपिटल कर देते, और रामायण का आर तो बड़े खैर कैपिटल रहेगा ही। तो गीता इज रीडिंग दी रामायण हो गया पहला वाक्य। एक मैं आपको बहुवचन का एग्जाम्पल भी ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए है बहुवचन के एग्जाम्पल में आपका जैसे है, मान लीजिए बच्चे नदी में, बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं, खूब नहा रहे हैं बच्चे नदी में। तो बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं। तो बच्चे आपका क्या हो गया? बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया।
तो बहुवचन हो गया, तो क्या सहायक क्रिया लगाएंगे आप? आर लगाएंगे, बहुवचन के साथ जो है आर लगाएंगे। तो द बच्चे का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन, CHILDREN, द चिल्ड्रन माने बच्चे, द चिल्ड्रन माने बच्चे हो गया। क्या कर रहे हैं बच्चे? स्नान कर रहे हैं। तो आर सहायक लगाएंगे हम लोग जो है, द चिल्ड्रन आर, बाथ माने स्नान करना होता है, डुबकी मारना होता है। कहाँ? नदी में। नदी में नहाने का आनंद नहीं कुछ और है। द चिल्ड्रन आर बाथिंग, द चिल्ड्रन आर बाथिंग इन द रिवर, इन द रिवर। बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं, द चिल्ड्रन आर बाथिंग इन द रिवर। और एक वाक्य लेते हैं जो आई वाला है। आई वाले वाक्य में क्या है? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। वाक्य हो गया मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो मैं के लिए क्या करेंगे आप? आई। मैं के लिए आप कर देंगे आई, यहां लिख दे रहे हैं आई। आई के साथ सहायक लगाएंगे क्या हम लोग? आई एम। तो आई एम, आई एम। टीच माने होता है पढ़ाना, ING है लगाना। तो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू कह देंगे तभी सही रहेगा, और जो है आई एम टीचिंग टू यू कर देंगे तब भी सही रहेगा। टू से भी सही रहेगा, न टू रहेगा तब भी सही रहेगा। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में 3 वाक्य देखा, सिंगुलर भी देखा, प्लूरल भी देखा, और फिर इधर जो है अपने आई साथ आई एम लगाया। अब दूसरा वाक्य हमारा होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? निगेटिव, यानी EGATIVE, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव, नकार दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मना कर दिया जाए, उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसमें नकार दिया जाए। नकारात्मक वाक्य में क्या होगा? नाट परिफाट। क्या पड़ेगा? नाट फाट पड़ेगा। जैसे में गीता रामायण पढ़ रही है, इसमें क्या हो जाएगा? गीता रामायण नहीं पढ़ रही है, नहीं बढ़ जाएगा। गीता रामायण नहीं पढ़ रही है। गीता रामायण नहीं पढ़ रही है, यानी गीता रामायण पढ़ने का काम नहीं करेगी। तो क्या करेंगे हम लोग? गीता इज लगाए हैं तो ही लगेगा इज, गीता इज। अब इज के बाद नाट परिफाट, तो गीता इज नाट, गीता इज नाट। और रीड में लगाएंगे ING, गीता इज नॉट रीडिंग द रामायण, द रामायण। तो इसमें क्या किया आपने? नाट आपने बढ़ा दिया। अफर्मेटिव में नाट नहीं रहेगा, निगेटिव में नाट आपको बढ़ा देना होगा, क्योंकि नहीं आ गया है। नहीं के लिए नाट परिफाट। तो गीता इज नॉट रीडिंग द रामायण,
दूसरा है बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, बच्चे नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं। नकार देंगे नहाने से, अरे भैया नदी में कौन नहाएगा, इतनी प्रदूषित नदियां आज हो गई हैं, इतनी गंदगी हो गई है। तो गीता बच्चे नदी में स्नान करने से मना कर रहे हैं, तो क्या होगा वाक्य, बच्चे नदी में स्नान, बच्चे नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बच्चे नदी में स्नान नहीं कर रहे हैं, नहाने से बच्चे मना कर रहे हैं नदी में गंदगी देखते हुए। द चिल्ड्रेन माने बच्चे, बच्चे बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट। द चिल्ड्रेन आर नॉट, द चिल्ड्रेन आर नॉट। और स्नान करना क्या होता है, बाथ, तो द चिल्ड्रेन आर नॉट बाथिंग। नॉट पड़ी फाट, नॉट पड़ी फाट। द चिल्ड्रेन आर नॉट बाथिंग in the river, in the river। और एक वाक्य और ले लेते हैं हम, तीसरा वाक्य हमारा होगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं का यहां क्या होगा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं। आप चांडाल को मैं क्यों पढ़ाऊं, बदमाशी करते हो आप, सही से नहीं पढ़ते हो, मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब तुम्हें पढ़ाने का काम मैं नहीं करूंगा भैया, मेरे बस की बात नहीं है। आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे बस की बात नहीं भैया। आप बदमाश हो, अच्छे बच्चे नहीं हो, जब अच्छे बच्चे नहीं हो तो मैं क्यों पढ़ाऊं भैया, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं हम, अफर्मेटिव हो गया आपका, नेगेटिव हो गया आपका। अब तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य इसमें हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे पहला वाक्य लिया गया था, पहला वाक्य हम लिए थे गीता रामायण पढ़ रही है। नेगेटिव में क्या होगा, गीता रामायण नहीं पढ़ रही है। तीसरे वाक्य में इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्या गीता रामायण पढ़ रही है,
प्रश्न पूछेंगे, क्या गीता रामायण पढ़ रही है? क्या गीता रामायण पढ़ रही है? इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। क्या गीता रामायण पढ़ रही है में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम लोग, जो है तो क्या के लिए वाट नहीं करते हैं। अधिकतर बच्चे गलतियां करते हैं, क्या आया तो वाट लगा देते हैं तुरंत, या वाट के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो क्या अगर वाक्य के शुरुआत में आता है तो हम जो है सहायक क्रिया को आगे लाते हैं। जैसे गीता के साथ सहायक क्रिया इज लगाए थे तो इज को आगे लाइए आप। इज गीता, इज गीता, गीता में GIT ये भी सही है और GEET ये भी सही है। तो इज गीता रीडिंग, इज गीता रीडिंग दी रामायण, इज गीता रीडिंग दी रामायण, क्या गीता रामायण पढ़ रही है। ऐसे ही आपका बाकी के दो वाक्य जो आपको बताया गया है उन्हें भी आप आगे बढ़ा देंगे। शेष दो वाक्य जो आपके हैं उन्हें मैं होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए। शेष दो वाक्य स्वयं बढ़ाएं, स्वयं बढ़ाएं या एक्सटेंड करें। शेष दो वाक्य स्वयं विस्तार में बढ़ाएं। अब चौथा वाक्य मैं ले रहा हूं, प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारा भी जाएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। प्रश्नवाचक भी रहेगा इसमें, इसमें आपका प्रश्नवाचक भी रहेगा प्लस नकारात्मक भी रहेगा। आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा और नकारा भी जाएगा। कैसे? जैसे क्या गीता रामायण नहीं पढ़ रही है? 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 तो यहां पे देखिए प्रश्न भी पूछा गया क्या के माध्यम से, और इधर जो है नहीं भी आ गया है। तो आप क्या करेंगे? क्या के लिए सहायक क्रिया जैसे ऊपर आगे लाए थे वैसे यहां भी लाना पड़ेगा। तो इज गीता, इज गीता, क्या गीता, इज गीता नाट परिपाठ, नाट परिपाठ। तो इज गीता नाट रीडिंग, इज गीता नाट रीडिंग दी रामायण। इज गीता नाट रीडिंग दी रामायण। शेष वाक्य को, द्वि वाक्य को मैंने इस बार अब छोड़ दिया, यहां से यहीं छोड़ दिया, उसको आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें। एक वाक्य का नमूना मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मुझे भी तो देखना है कि आप कितना करते हो, कैसे करते हो, कर लेते हो नहीं कर लेते हो, इसलिए दो वाक्य मैंने आपके लिए छोड़ दिया। तो
यहां भी मैं बता दे रहा हूं, शेष वाक्य आपके लिए होमवर्क हो गया। शेष वाक्य, जिन दो वाक्यों को मैंने छोड़ दिया है, शेष वाक्य स्वयं करें, शेष वाक्य स्वयं करें। आप लोग के बल पे छोड़ दिया हमने, दो वाक्य छोड़ रखा, आप खुद बढ़ाइए। पांचवा वाक्य मैं ले रहा हूं WH वालों को ले रहा हूं मैं। पांचवा वाक्य में किसको ले रहा हूं? WH वालों को ले रहा हूं मैं। WH का अर्थ होता है क्या? व्हाट, व्हिच, व्हाई, हाउ, उनको हम इसमें लेंगे। जैसे क्या गीता रामायण क्यों पढ़ रही है भैया? गीता रामायण क्यों पढ़ रही है? तो क्यों पढ़ रही है? गीता रामायण क्यों पढ़ रही है? गीता रामायण क्यों पढ़ रही है? आखिर बात क्या है गीता रामायण पढ़ रही है? तो क्यों के लिए यही WH कहलाता है। ऐसे सेंटेंस जो W या H ग्रहण किए रहते हैं वाक्य के बीच में, तो उन्हें हम WH कहते हैं। ये सब आपस में भाई हैं। व्हाट, व्हिच, हाउ, व्हेन, हुज, वेयर, ये सब क्या आपस में भाई हैं। जब वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो इनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखी जाती है। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। वाई के बाद सहायक क्रिया लाते हैं, तो सहायक क्रिया क्या लगा रहे हैं आप? इज लगा रहे हैं, तो इज लगाइए ना। वाई इज गीता, वाई इज गीता रीडिंग, वाई इज गीता रीडिंग द रामायण, वाई इज गीता रीडिंग द रामायण। वाई इज गीता रीडिंग द रामायण। बाकी के शेष दो वाक्य स्वयं पढ़ाएं आप आगे। शेष वाक्य आप बढ़ाइए, मैं भी देखूं। शेष वाक्य स्वयं बढ़ाएं करें। शेष वाक्य आप लोग स्वयं करें। मुझे भी देखने का मौका दीजिए कि आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो गीता रामायण क्यों पढ़ रही है हो गया आपका। और सबसे लास्ट का वाक्य आपका छठा वाक्य हो जाएगा, गीता रामायण, गीता रामायण क्यों नहीं पढ़ रही है। गीता रामायण क्यों नहीं पढ़ रही है। तो इसमें क्या है, क्यों भी लगा है, नहीं भी लगा है। तो क्यों के लिए वाई को पहले लाएंगे और नाट है तो फाट परी। तो क्यों के लिए क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे आप। वाई, वाई के बाद सहायक क्रिया मत भूलिएगा, सहायक क्रिया आना ही चाहिए। तो उस गीता के साथ सहायक क्रिया क्या है, इज है। तो वाई इज गीता, वाई इज गीता नॉट रीडिंग, वाई इज गीता नॉट रीडिंग द रामायण।
वाई इज गीता नॉट रीडिंग द रामायण। तो इस तरह से आपने देखा एक वाक्य को हमने 6 वाक्य में कन्वर्ट किया। गीता के लिए परेशान मत होइएगा। गीता की स्पेलिंग का जहां तक सवाल है तो गीता के लिए तो GEET और GIT ये दोनों ही सही है, किसी में कोई संदेह नहीं है। नाम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है स्पेलिंग में, तो गीता के लिए दोनों सही है। तो एक वाक्य को हमने आपका कन्वर्ट किया कितने वाक्य में? 6 वाक्य में। आप बताएं हमें कि क्या आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरी तरह से आ गया या नहीं। हमें लगता है कि अब तो आपको आ गया होगा। कितने प्रकार से एक वाक्य को आप आगे बढ़ा सकते हैं इस टेंस में बताया गया आपको। तो आप भी 10-20 वाक्य लेके आगे बढ़ाने का अभ्यास करिए, खुद आ जाएगा। कमेंट करके बताइए हमें कि समस्या को कहाँ है। निश्चित है कि हम आपकी समस्या का अगले वीडियो में समाधान कर देंगे। सब्सक्राइब करें, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को बताएं, मित्रों को बताएं कि ये वीडियो टेंस के लिए चल रहा है। जिनका भी टेंस कमजोर हो उनको आप इन्फॉर्म करें, वीडियो हमारा देखें, अवश्य उनका टेंस आ जाएगा। धन्यवाद।